मानव मनोविज्ञान के जटिल ताने बाने को समझते हुए यह देखना आकर्षक और कभी कभी अस्थिर करने वाला है कि कुछ नेता अपने अनुयायियों पर इतनी गहरी पकड़ कैसे बना लेते हैं। मैं केवल तानाशाहों या चरम राजनीतिक हस्तियों की बात नहीं कर रहा, बल्कि संगठनों, सामाजिक आंदोलनों और यहाँ तक कि छोटे समूहों के करिश्माई नेताओं की भी। इस संदर्भ में नियंत्रण की गतिशीलता अक्सर दो दिखने में विपरीत पर वास्तव में अत्यंत पूरक भावनाओं से बुनी जाती है, डर और प्रशंसा। यह समझना कि नियंत्रण की रणनीति में ये दोनों तत्व कैसे पिरोए जाते हैं, कुछ नेतृत्वों की प्रकृति का भेद खोलने और उनकी जालसाजी से स्वयं को बचाने के लिए आवश्यक है। नियंत्रण के औजार के रूप में डर शायद सबसे स्पष्ट है। यह कई रूपों में प्रकट हो सकता है, सीधी धमकी और दंड से लेकर बहिष्कार, विफलता, अस्वीकृति या उम्मीदों पर खरा न उतरने के डर तक। डर का इस्तेमाल करने वाला नेता अनिश्चितता और असुरक्षा का वातावरण रचता है, जहां आज्ञापालन जीवित रहने की रणनीति बन जाता है। सत्तावादी व्यवस्थाओं में दमन, कारावास, यहाँ तक कि मृत्यु का भय अनुपालन सुनिश्चित करता है। कम चरम संदर्भों में डर अधिक सूक्ष्म होता है। नौकरी से निकालने की लगातार धमकी देने वाला बॉस, अत्यधिक कठोर आकलन थोपने वाला शिक्षक या सिद्धांत से विचलित होने पर दैवी दंड का हवाला देने वाला धार्मिक नेता। कॉरपोरेट माहौल में डर उच्च दबाव की संस्कृति से पैदा किया जा सकता है, जहां विफलता अस्वीकार्य है और आंतरिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है। कर्मचारी नौकरी, पदोन्नति या पहचान खोने के डर से अत्यधिक काम, आलोचना का मौन और निर्णयों के आगे नतमस्तक होना सीख लेते हैं। सकारात्मक फीडबैक की अनुपस्थिति और दंड की लगातार छाया डर के चक्र को स्थायी बना देती है। बहिष्कृत होने का डर सामाजिक समूहों में विशेष रूप से शक्तिशाली है। मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। समूह से बाहर किया जाना शारीरिक दंड जितना ही भयावह महसूस हो सकता है। करिश्माई नेता अक्सर मजबूत समूह परिचय रचते हैं, जहां अनुरूपता ही सदस्यता की कुंजी है। प्रश्न पूछने वाले हाशिए पर धकेले या बाहर किए जाते हैं, बाकियों के लिए चेतावनी संकेत। स्थिति, मित्रता और अपनापन खोने का भय आज्ञापालन का प्रबल प्रेरक बनता है। लेकिन केवल डर दीर्घकालिक स्थिर नेतृत्व टिकाने में विरले ही पर्याप्त होता है। यह आज्ञापालन तो लाता है, पर साथ ही आक्रोश भी पनपाता है और अंततः विद्रोह। यही प्रशंसा काम आती है, एक ऐसा प्रतिरोध जो नियंत्रण को ठोस कर देता है। प्रशंसा एक जटिल भावना है जो किसी में श्रेष्ठ गुणों, बुद्धि, करिश्मा, शक्ति, विवेक, असाधारण कौशल की धारणा से उपजती है। ऐसे नेता अक्सर आत्म प्रचार के उस्ताद होते हैं और लगभग मिथकीय व्यक्तित्व गढ़ लेते हैं, अजेय दृष्टि, अद्वितीय समाधान क्षमता का आभास। प्रशंसा को कई तरीकों से संवर्धित किया जाता है। भव्य दृष्टि गढ़कर नेता स्वयं को एकमात्र मार्गदर्शक के रूप में पेश करता है, जो समूह राष्ट्र को गौरवशाली भविष्य तक पहुंचा सकता है। यह उद्देश्य, आशा, दिशा की तलाश में लोगों को आकर्षित करता है। करिश्मा का प्रदर्शन, प्रभावशाली वक्तृत्व, भावनात्मक जोड़, लोगों की पीड़ा, आकांक्षाओं की सहज पकड़ और अडिग आत्मविश्वास, यह लगभग पूज्यसी प्रशंसा जगाता है। सफलताओं का प्रदर्शन, वास्तविक हो या निर्मित, जो अजेयता और दक्षता की धारणा को पुख्ता करता है, विशेषकर संकट के समय जब लोग व्यवस्था और सुरक्षा के लिए किसी मजबूत आकृति की ओर देखते हैं। डर प्लस प्रशंसा का संयोजन विरोधाभासी रूप से मजबूत बंधन रचता है। डर अनुशासन और असहमति की अनुपस्थिति सुनिश्चित करता है, प्रशंसा निष्ठा, समर्पण और खुशामद की इच्छा जगाती है। अनुयायी केवल परिणामों के डर से नहीं, बल्कि वास्तव में नेता पर विश्वास करके उसका प्रोजेक्ट अपना लेते हैं। वे नेता की आलोचना और नियंत्रण को हमारे भले के लिए या निष्ठा की परीक्षा समझकर आंतरिक भी कर लेते हैं।
यहाँ संज्ञानात्मक विसंगति कॉग्निटिव डिसोनेंस निर्णायक होती है। जब नेता का आचरण उसकी परिपूर्ण छवि से टकराता है या डर और बल प्रयोग स्पष्ट हो उठते हैं तो अनुयायी मनोवैज्ञानिक असुविधा महसूस करते हैं। उसे सुलझाने के लिए वे नेता के व्यवहार का तर्कीकरण करते हैं, खुद को या दूसरों को दोष देते हैं या विरोधी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। उसे बेहतर पता है, व्यवस्था बनाए रखने को जरूरी है। यह तर्कीकरण प्रशंसा को मजबूत और डर को क्षीण दिखाकर नियंत्रण का चक्र बनाए रखता है। कभी कभी प्रशंसा आदर्शीकरण में बदल जाती है। नेता निर्दोष, सर्वज्ञ, लगभग दिव्य मान लिया जाता है। तब कोई भी त्रुटि बाहरी कारणों पर डाली जाती है या अनुयायियों की असमझ पर। यह गतिशीलता विशेष रूप से संप्रदायों कल्ट्स में दिखती है, जहां नेता सत्य और नैतिकता का एकमात्र स्रोत बन बैठता है। अनुयायियों के लिए ऐसा नियंत्रण थकाने वाला और हानिकारक होता है। हरदम प्रसन्न करने और अस्वीकृति से बचने की मजबूरी चिंता और तनाव बढ़ाती है। आलोचनात्मक सोच और व्यक्तिगत स्वायत्तता क्षीण होती है। निजी संबंध अक्सर नेतानिष्ठा के नाम पर बलि चढ़ते हैं। बाहरी दुनिया अविश्वास से देखी जाती है। व्यक्ति की पहचान समूह नेता की पहचान में घुलने लगती है। बाहर निकलना कठिन हो जाता है क्योंकि वह स्वयं को खो देने जैसा लगता है। अक्सर इसका परिणाम भावनात्मक निर्भरता होता है। मान्यता और स्वीकार्यता का मुख्य स्रोत नेता बन जाता है। व्यक्ति मानने लगता है कि बिना नेता की रहनुमाई के वह निर्णय या सफलता पाने में सक्षम नहीं। यह दुष्चक्र सख्त हो जाता है। जितनी निर्भरता उतना अधिक नेता का नियंत्रण। इस गतिशीलता को पहचानना मुक्ति का पहला कदम है। इसके लिए गहन आत्मपरीक्षण और अपनी मान्यताओं नेता संबंध की प्रकृति पर साहसी प्रश्न जरूरी हैं। सम्मान और प्रेरणा पर आधारित सच्ची प्रशंसा को उस अंध प्रशंसा से अलग करना महत्वपूर्ण है जो आलोचनात्मक सोच को बाधित करती है। उसी तरह सीखने योग्य, स्वस्थ परिणाम बोध और दमनकारी डर में फर्क साफ करना आवश्यक है। बाहरी दृष्टिकोण लेना, नेता के प्रभावचक्र से बाहर के लोगों से बात करना और अपने मूल्यों जरूरतों पर विचार करना नेता की आभा का मायाजाल तोड़ने और स्वायत्तता वापस पाने के लिए अहम है। थेरेपी भावनाओं को संसाधित करने, आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करने, सीमाएं बनाने और नियंत्रक संबंधों से दूर होने की रणनीतियां विकसित करने में सहायक हो सकती है। अंततः यह समझ कि नेता डर और प्रशंसा के जरिए कैसे नियंत्रण साधते हैं, हमें दुनिया में अधिक विवेक के साथ चलना सिखाती है। यह हमें स्वस्थ नेतृत्व जो प्रेरित करता है और सशक्त बनाता है की पहचान कराती है और हेरफेरकारी दमनकारी नेतृत्व से बचाती है। याद रखें, शक्ति का सबसे विकृत रूप नग्न बल में नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं की सूक्ष्म वादन विद्या में छिपा होता है। पर्दे गिरते हैं लेकिन खेल जारी रहता है। देखो, चुप रहो, नियंत्रित करो। मन के पर्दों के पीछे वहीं सब कुछ वास्तव में घटता है। थिएटर सोम्ब्रियो, जहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। अगर मंच ने तुम्हें वह दिखाया जो तुमने कभी नहीं देखा, मौन में मत जाओ, पसंद करो, उनसे साझा करो जो अब भी अंधेरे में जी रहे हैं, और सदस्य बनो, इससे पहले कि पर्दे हमेशा के लिए गिर जाएं।